हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 8 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 9, चुमकी ने चिट्ठी डाली। तो बच्चों आइए इस पाठ को अच्छे से पढ़ते और समझते हैं। पाठ 9, चुमकी ने चिट्ठी डाली। आइए बच्चों इस कहानी का पाठ परिचय पढ़ते हैं। इस कहानी में बताया गया है कि पहले अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने का संचार माध्यम क्या था। उसमें कई दिन लग जाते थे, अब ऐसा नहीं है। आइए बच्चों पढ़ते हैं इस कहानी को। तो बच्चों ये कहानी का परिचय क्या है कि जब हम पहले एक दूसरे से बात करना चाहते थे, जो दूर रहते थे हमारे रिश्तेदार, तो हम उनको पत्र के माध्यम से क्या करते थे, चिट्ठी लिखते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। आप सब जानते हैं आजकल तो इंटरनेट आ गया है, मोबाइल आ गया है, ये सब चीजें हैं। तो बच्चों देखते हैं इस कहानी को। चुमकी के विद्यालय में गर्मी की छुट्टियां हो गईं। एक दिन सुबह चुमकी अपनी गुड़िया के खेल में इतनी मस्त हो गई कि उसे अपनी माँ के वहां आने का भी पता नहीं चला। माँ ने पास आकर कहा, चुमकी मैं कितनी देर से तुम्हें बुला रही हूँ, तुमने सुना ही नहीं। चुमकी बोली, माँ मैं खेल रही थी, कुछ काम है क्या? माँ ने कहा, हाँ मेरा एक छोटा सा काम है, कर दोगी? चुमकी खुश हो गई। माता पिता के काम में हाथ बटाना उसे बहुत अच्छा लगता है। वह मेज पर भोजन लगाने में माँ की सहायता करती है। स्कूटर साफ करने या जूते पॉलिश करने में वह अपने पिता की भी मदद करती है। अपने पिता की मदद करती है। दोनों ऐसे चमक जाते हैं कि चुमकी उनमें अपना मुंह देख ले। चुमकी ने खुशी से उछलते हुए पूछा, कौन सा काम माँ? क्या चुमकी की माँ कहती है कि कोई काम कर दो, उसने बहुत जल्दी से कहा, हाँ मैं कर दूंगी, क्योंकि उसे अपने माता पिता की सहायता करना बहुत ही अच्छा लगता था। तो बच्चों हमें हमेशा अपने बड़ों की मदद करनी चाहिए और उनकी सहायता भी करनी चाहिए और उनकी हमें आदर सम्मान करना चाहिए। माँ ने उसे चिट्ठी पकड़ाते हुए कहा, इस लाल रंग के चिट्ठी वाले डिब्बे में डाल आओ, ठीक से पकड़ना और सावधानी से जाना। चुमकी पहली बार अकेली चिट्ठी डालने जा रही थी। उसने अपने पर काफी गर्व महसूस था कि वह इतने महत्वपूर्ण काम भी कर सकती है। सड़क पर गाड़ियां भागी जा रही थी, बहुत शोरगुल था। बड़ी एम्बुलेंस तेजी से गुजरी। उसकी छत पर लाल बत्ती जल बुझ रही थी। उसके सायरन की तेज आवाज सुनकर बसों, मोटरों, स्कूटरों और तिपाही वाहों ने उसके लिए रास्ता खाली कर दिया। चुमकी ने सोचा, जरूर कोई बीमार होगा। चुमकी आगे चली। थोड़ा आगे एक आदमी पटरी पर दीवार के सहारे बैठा था। उसके सामने फैले कपड़े पर मिट्टी, छोटे छोटे खिलौने सजे थे। चुमकी रुककर आश्चर्य से उन्हें देखने लगी। लड़के, लड़कियां, माता पिता, छोटे बच्चे सब जैसे उसी की ओर देख रहे हो। बिटिया कोई खिलौना नहीं खरीदोगी? उस आदमी ने पूछा। बहुत सस्ते हैं, केवल 5 रुपए दाम के हैं। चुमकी ने कहा, अभी नहीं, बाद में अपनी माँ के साथ आऊंगी, अभी तो मैं बहुत जरूरी काम से जा रही हूँ। थोड़ा ही आगे चिट्ठी डालने का डिब्बा था। चुमकी को सामने ही दिख रहा था। चमकदार लाल रंग का डिब्बा भीड़ में साफ दिखाई दे रहा था। मजबूती से चिट्ठी पकड़कर चुमकी आगे बढ़ी। वह चिट्ठी के लाल डिब्बे के पास पहुंच गई तो वहां उसने देखा तो वह घबरा गई। खाकी कपड़े पहने एक बलवान आदमी डिब्बे का छोटा लाल दरवाजा खोल रहा था। उसके पास एक बहुत बड़ा झोला
रखा हुआ था। यह कौन है? डिब्बे में से चिट्ठियां क्यों निकाल रहा है? चुमकी चुपचाप उस आदमी को देखती रही और सोचने लगी, क्या मैं मदद के लिए चिल्लाऊं? उस आदमी ने नजर उठाई और कहा कि ओहो नन्ही गुड़िया, तुम्हें शायद चिट्ठी डालनी है। बिल्कुल ठीक समय पर आई हो। मैं चिट्ठी ले जाने वाला हूँ। लाओ अपनी चिट्ठी मुझे दे दो। चुमकी ने राहत की सांस ली। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। चुमकी ने अपनी चिट्ठी उसे पकड़ाते हुए पूछा, क्या आप डाकिया हैं? हाँ, मैं डाक विभाग में काम करता हूँ, उस आदमी ने बताया। मैं डाक के डिब्बों से चिट्ठियां निकालकर डाकघर ले जाता हूँ। वहां से उन्हें अपने अपने पते पर भेज दिया जाता है। मैं विशेष ध्यान रखूंगा कि तुम्हारी चिट्ठी ठीक से पहुंच जाए। उसने कैसे डाक के डिब्बे से सभी चिट्ठियां निकाली, कैसे उन्हें झोले में रखा, यह चुमकी चुपचाप खड़ी देखती रही। उसने डिब्बे का छोटा सा दरवाजा बंद किया और अपने बड़े से चाबी के गुच्छे से एक चाबी निकाली और उस ताले में लगा दिया। फिर उसकी ओर हाथ हिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ वह चला गया। जैसे ही चुमकी घर लौटी, माँ ने बेचैनी से पूछा, इतनी देर कैसे लगी? चुमकी हंस पड़ी और बोली, माँ बड़ा मजा आया, बढ़िया बढ़िया चीजें दिखी। एक चोर को तो मैंने पकड़ ही लिया था, मगर वह डाक वाला निकला। चुमकी की माँ के होठों पर प्रशंसा भरी मुस्कान आ गई। बच्चों, तो हमें हमेशा अपने बड़ों की मदद करनी चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। आइए देखते हैं इस कहानी का क्या उद्देश्य है। बच्चों को सूझबूझ से काम लेने की सीख देना। तो बच्चों, हमें हमेशा सोच समझकर ही काम करना चाहिए। आइए बच्चों, आते हैं इस कहानी के कुछ शब्दार्थ। जैसे कि है सांचार, सूचना का आदान प्रदान। पुरातन पुराना, नवीन नया, गर्व अभिमान, आश्चर्य चकित होकर, बलवान शक्तिशाली, सूझबूझ बुद्धिमानी। तो बच्चों, मुझे लगता है आपको ये कहानी बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? इस कहानी को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे। इसके शब्दार्थ याद करके लिख कर देखेंगे। आइए बच्चों, देखते हैं आगे हमें दी है वर्तनी। वर्तनी में विद्यालय को हम ध वाले में लिख सकते हैं, विद्यालय। बुद्धू को हम बुद्धू, ध में ही द को हम नीचे लगा सकते हैं। छुट्टियां, छुट्टियों में जो दो ट दी हैं, उस एक ट में ही नीचे हम ट लगा के लिख सकते हैं। और जो चिट्ठी दिया है उसमें भी हम ठ के नीचे ट लिख सकते हैं। अब बच्चों, इस कहानी में हमें दी हैं कुछ आगत शब्द, तो देखते हैं वो क्या है। मेज पुर्तगाली का है, साफ अरबी और फारसी का है, पॉलिश अंग्रेजी का है, दीवार फारसी का है, काफी अरबी और फारसी का है, एम्बुलेंस अंग्रेजी का है, सायरन अंग्रेजी का है और जरूर फारसी का है। अब बच्चों, इस कहानी में हमें क्या दिया है? एक मुहावरा। मुहावरा है जैसे कि हाथ बटाना। इसका अर्थ होता है मदद करना, यानी कि सहायता करना। अब बच्चों, इस कहानी के आधार पर आता है हमारा क्या? अभ्यास कार्य। तो देखते हैं बच्चों, अभ्यास कार्य में हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आप सब जानते हैं बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न में एक प्रश्न होता है और उसके 4 उत्तर होते हैं। जो एक उत्तर सही है वो हम बताते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। चुमकी के विद्यालय में कैसी छुट्टी थी? गर्मी की, सर्दी की, होली की
या दिवाली की? तो बच्चों आपने अभी अच्छे से पाठ पढ़ा है। कैसी छुट्टी थी? गर्मी की। तो इसका उत्तर हुआ गर्मी की। दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। चुमकी को किसके आने का पता नहीं चला? पिता के, माँ के, दादा के या नानी के? तो किसके आने का नहीं पता लगा बच्चों? माँ के। तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। माँ ने चुमकी को क्या दी? मिठाई, किताब, चिट्ठी या इसमें से कोई नहीं? क्या दी बच्चों? चिट्ठी। चौथा प्रश्न देखते हैं बच्चों। चुमकी चुपचाप किसको देख रही थी? तो किसको देख रही थी? चोर को, डाकिये को, माली को या इसमें से कोई नहीं? तो किसको देख रही थी वो? डाकिये को। अब बच्चों यहाँ पे हमारा प्रश्न समाप्त होता है। अब हमारा आता है लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न का प्रश्न क्या है बच्चों? निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए उचित शब्दों से कीजिए। अब यहाँ साइड में बच्चों हमें कुछ शब्द दिए हैं, लेकिन जो खालिस्तान के लिए उचित है वो हमें सही खालिस्तान में भरना है। तो आइए बच्चों करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मैं कितनी देर से खालिस्तान रही हूं? चला या बुला? तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? बुला। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? बुला। दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। माता पिता के काम में हाथ बटाना उसे खालिस्तान लगता है। अच्छा या बुरा? तो बच्चों से क्या लगता है? अच्छा। आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों। अपना खालिस्तान देख सकती है, हाथ या मुंह? तो क्या देख सकती है बच्चों? मुंह। चौथा प्रश्न देखते हैं। उस आदमी ने खालिस्तान उठाई, लकड़ी या नजर? तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? नजर। अब बच्चों आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे हमें ख प्रश्न दिया है। ख प्रश्न क्या है बच्चों? निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने से और गलत के सामने ग लिखिए। तो बच्चों पहला प्रश्न देखते हैं। चुमकी को माँ के आने का पता चला? गलत। तो इसके आगे क्या लिखेंगे बच्चों? ग। दूसरा प्रश्न देखते हैं। चुमकी खुश हो गई, क्या है बच्चों ये? सही। तो क्या लिखेंगे इसके आगे? से। आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों। वह अपने पिता की मदद भी करती है। तो इसका उत्तर क्या है? सही। तो क्या लिखेंगे? से। आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों। उसकी छत पर हरी बत्ती जल रही थी। गलत। तो बच्चों इसका उत्तर क्या लिखेंगे? गे। अब बच्चों इसी के साथ यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है आप सबको पाठ 9 चुमकी का बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? इस पाठ को दोबारा से पढ़ेंगे, इसका अभ्यास करेंगे और बच्चों हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।